जीव को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध मद लोभ अहंकार ये सभी नरक के रास्ते हैं महाराज। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। देखिए, अहंकार एक बार गरुड़ जी को हुआ था, उसका अहंकार मिटाया। अहंकार चक्र सुदर्शन को हुआ था, उनका भी अहंकार मिटाया भगवान ने। अहंकार सत्यभामा जी को हुआ था, उनका भी अहंकार दूर किया। सुदर्शन चक्र को क्या हुआ अहंकार जानते हैं? बोले मैं भगवान की प्रत्येक आज्ञा का पालन करता हूँ और भगवान जैसे मुझे आदेश देते हैं उसी का सरकार देता हूँ, भगवान की उंगली में रहता हूँ। बड़ा अहंकार हो गया। और गरुड़ जी को अहंकार हुआ था, मैं सबसे तेज दौड़ता हूँ, मेरे समान कोई दौड़ नहीं सकता है। सत्यभामा जी को अहंकार हुआ था, मेरे समान कोई सुंदर नहीं है, मैं सबसे सुंदर हूँ। तो भगवान कृष्ण जी ने, द्वारकानाथ ने एक लीला रची थी। हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी का ध्यान करते ही हनुमान जी आ गई द्वारका में। हनुमान जी को आदेश दिया, द्वारका के बाहर जो हमको फलवारी है वहाँ सुंदर तालाब भी है, आप वहीं रहो और फल फ्रूट खाओ, थोड़ी देर बाद में आपको बुला लूँगा। लेकिन हनुमान जी से भगवान जो बात कर रहे थे द्वारकानाथ, तो राम के रूप में वक्त बात कर रहे थे। लेकिन अब गरुड़ जी को भेजा गया, गरुड़ जी जाओ, हनुमान जी आए हैं और वो बंदर आया है हनुमान नाम का कोई द्वारका में, और वो फलवारी उजाड़ रहा है, फल को खा रहा है, उसको लगा के लाओ तुम्हें मेरे पास। बोले अच्छा क्या कहना है? कह देना द्वारकाधीश ने बुलाया। गरुड़ जी गए, बोले हनुमान नाम के बंदर आप ही हैं? बोले बोलता कहाँ से, किसने भेजा है? द्वारकानाथ ने भेजा। कौन द्वारकानाथ? मैं किसी द्वारकानाथ को नहीं जानता हूँ। बोले चलो जल्दी से, भगवान ने बुलाया तुम्हें। बोले अच्छा ठीक है तुम जाओ, हम आ रहे हैं। तो चले गए। बोले कहा वो तो नहीं आया, तुमने कि मैंने ये कहा था द्वारकाधीश ने बुलाया है। अरे उनसे जा कर के कहना तुम्हें रामचंद्र ने बुलाया है, भगवान राम की सरकार ने बुलाया है। फिर से वहाँ गए, बोले चलिए, फिर से आ गया। मैंने कहा था अभी आ रहा हूँ, फिर आ गया। बोले आपको रामचंद्र ने बुलाया है, राम की सरकार ने। अच्छा प्रभु ने बुलाया है, तो ठीक है तुम चलो, हमें भी आ रहे हैं। अरे तुम्हें देर लगाओगे, तुम मुझसे ज़्यादा दौड़ नहीं सकते हो, इसलिए तुम मेरे पीठ पे बैठ जाओ और मैं तुम्हें एक क्षण में पहुँचा दे रहा हूँ द्वारका में भगवान के पास। अच्छा यानी तुमको अपनी दौड़ पर, अपने ऊपर बड़ा ही अहंकार है। अरे तुम जाओ, हम आ रहे हैं। नहीं माने। हनुमान जी को क्रोध आया, गुस्सा आई, पूंछ में ऐसा लपेट करके द्वारका में एक झटका में पहुँचा दिया द्वारका में। और उसके बाद में सुदर्शन चक्र जी को खड़ा कर दिया महाराज दरवाजे पे कि जाओ, वो बंदर आएगा उसे आने मत देना, हमारी आज्ञा है। सुदर्शन चक्र जी वहाँ दरवाजे पे थे, पहरा लगा रहे थे। हनुमान जी आए कि तू कौन है? मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ। वो हटा नहीं, बोले हट जा, नहीं हटा। हनुमान जी को गुस्सा आई, सुदर्शन चक्र को अपनी मुँह में दबा दिया। इधर सत्यभामा जी जो बैठी थी, उनसे कहा भगवान ने सीता जी का रूप बनाओ जल्दी से, नहीं वो तुम्हें पहचानेंगे नहीं, प्रणाम नहीं करेंगे। सीता जी का रूप बनाया। अब हनुमान जी वहाँ पहुँचे, प्रभु प्रणाम। आए, बोले हनुमान तुम्हें रास्ते में कोई मिला नहीं था? कहाँ मिले थे? गप से निकाल दिए सुदर्शन जी, ये थे। इन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने इसमें मुंह में दबा लिया।
और बोले ये दासी आपके पास में जो बैठी है ये कौन है, ये कहाँ से लाए हैं? बड़ा सुंदर भजन है वो, ये पटना के बिहार के वो हैं पटेलिया जी, वो बहुत सुंदर गाते हैं, लेकिन हमें वो ढंग से याद नहीं है, इसलिए बातों से मत बता दिए। यानी भगवान ने किसी का अहंकार नहीं रहने दिया, मुख्य बात पर आई है, तो इसलिए कह रहा हूँ अहंकार नहीं करना चाहिए। ऐसे ही एक सेठ जी थे, त्रिलोकी नाम के सेठ जी, उनको अहंकार था। गंगा स्नान करने जाते थे प्रातःकाल, वहीं पाठ पूजा करते थे, स्नान करके पाठ पूजा निवृत्त करके जब घर लौट के आते थे फिर दुकान देखते थे। भगवान एक दिन आए, बड़ाई भगत है ये तो, बड़ी भक्ति पूजा करता है, गंगा में स्नान करता है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान साधु वेश में गए उसके पास में, अब वो पाठ पूजा बैठे थे। सेठ जी बोले सेठ जी राम राम। सेठ जी ने देखा कोई बाबा जी है, पता नहीं क्या मांगने की इच्छा से आया होगा। साधु संत में क्या काम है, मांगना, खाना, घूमना, विचरण करना, और तो कोई काम है नहीं। सेठ जी ने बात को सुनी, अनसुनी कर दिया, कुछ नहीं बोले, न राम राम न ली। बोले ये तो बड़ा अहंकारी है। फिर से कहा सेठ जी राम राम। अरे यार अभी गया नहीं है, चला जाएगा, मैं क्या, हम तो अपनी पाठ पूजा करता हूँ, नहीं बोले। फिर तीसरी बार कहा भगवान ने, साधु रूप के जो भगवान थे